gospel for nations. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए चीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में से रोज़े के तलक से सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। जिसो आज रोज़े के तलक से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। रोज़ा बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ी अहमियत का हामिल है। रोज़े की तारीख़ को देखा जाए तो ज़माने कदीम से रोज़ा रख के जंगें जीती गई। रोज़ा रख के वो बड़े बड़े काम किए गए जिनका इंसान कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जिस तरह मलका आस्तर की किताब का मुतालिया करें तो उसमें रोज़ा रख के पूरी कौम जो है वो बचाई गई। और दाऊद बादशाह को देखे तो उसने भी रोज़ा रखा। तो रोज़े के तलक से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। रोज़ा ये खुदा के गज़ब को टालता है, जिसकी हमें सबसे बड़ी मिसाल मिलती है जब हम नैनवा पर गौर करते हैं। तो नैनवा की ख़ता खुदा ने रोज़े के सबब से माफ़ कर दी। खुदा का गज़ब जो नैनवा के लिए था, तो नैनवा के लोगों ने जब रोज़ा रखा तो खुदा का गज़ब उनसे टल गया और खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया। और इसी तरह जिसो रोज़ा हमारी ज़िंदगी में एक निखार पैदा करता है। रोज़ा हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत को निखारता है जो खुदा की पसंदीदा है, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद हमारा लहजा नरम, हमारा दिल नरम और खुदा की कुर्बत में हम अपने आप को फील करते हैं। और रोज़ा हम रखते क्यों हैं? रोज़े का मकसद क्या है? जिसो रोज़े के लिए कलाम मुक़द्दस में से हमें बहुत से ऐसे हवाला जात मिलते हैं जो कि पुराने दौर में जो लोग रोज़ा रखते थे वो अपना शाही लिबास उतार देते थे। बादशाह टाट ओढ़ते थे, राख पर बैठते थे, सर पर राख डालते थे। किस लिए? ताकि लोग उन्हें जाने कि ये रोज़ेदार है। और आज के दौर में, इस फजल के दौर में, क्या मेरे लिए आज उसी तरह करना मुनासिब है? जिसो आज मेरे मसीह ने जो मुझे रोज़ा रखने का तरीका बताया है, और मैं समझता हूँ कि ये उन सब से अफजल है। सबसे पहले हमारी नीयत ये इस तरह होनी चाहिए कि हमारी नीयत साफ़ हो, हम दूसरे को अपने से अफजल जाने, हर उस काम को करें जो खुदा की नज़र में भला है, दूसरे का एहसास करें, गरीब को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। और ये तालीम मेरे मसीह की है, ना कि मैं रोज़ा रख के जुल्म करूं, ना मैं रोज़ा रख के किसी से झूठ बोलूं, ना मैं रोज़ा रख के अपने दिल में कोई लालच रखूं। अगर ऐसा करता हूं तो जीजो रोज़ा रखने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम यूसाया नबी की मार्फत देखते हैं तो यूसाया रोज़े के तलक से हमें क्या सिखाता है। आए एक हवाला देखते हैं। यूसाया की किताब, उसका 58 बाब 58 और उसकी 6ठी आयत से मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा। लिखा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े
اور जुए और बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जिसो खुदावन हमें क्या सबक देता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। और खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल हमें इसी तरह बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी, अगर मैं रोज़े में हूँ या रोज़े के बगैर हूँ, मेरी ज़िंदगी अगर मैं हकीकी मसीही हूँ तो ये सारे काम मेरी ज़िंदगी में होने चाहिए। मैं भूखों को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं, नंगे को कपड़ा पहनाऊं, ये मसीही तालीम का एक हिस्सा है। और जब ये काम मैं करूंगा तो मैं एक हकीकी मसीह कहलाऊंगा। और मसीह की तालीम क्या है, मसीह हमें किस तरह का रोज़ा बताते हैं कि मैं जब रोज़ा रखूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आज मुझे सर पर राख डालने की ज़रूरत नहीं, आज मुझे अपने चेहरे को उदास करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरा बाप जो पोशीदगी में मुझे देखता है वो मुझे रोज़ादार जाने और वो मुझे अजर देगा। तो बाप मुझे किस तरह देखना चाहता है, आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। जिस तरह हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा और 6 बाब की 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो जीसो रोज़े में मेरी सूरत ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी तौर पर नज़र आए। मेरे सर पर तेल डालने का मकसद क्या है कि मेरे चेहरे की रौनक शाश बिशाश रहे, ताकि मैं हकीकी मसीही बनकर एक अच्छा रोज़ेदार रहूं, ताकि बाप मेरे रोज़े को पसंद करे और अजर दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और तमाम देखने वालों को बरकत दे और खुदावंद हमें ऐसा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। GLTV, Gospel for Nations.